ഇടയ്ക്ക് പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആഴ്ച ഇത് 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം. അല്ലേട്ട പാടില്ല. സാമൂഹിക സ്ഥാപനമാണ് കുടുംബം. അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടു. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ ശരണം. ശുദ്ധായ പച്ച ചാണകത്തിന്റെ ഉരുള വിഴുങ്ങ. दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज
वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें, द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरनी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें, द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है।
ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरनी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरनी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है।
कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरण्य के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखें। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड
संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के इस्टेब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को
चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा
एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है।
फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक
अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसके एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर
ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज इस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरण्य के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसके एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज इस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरण्य के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी
ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसके एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरनी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन
ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नए दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नए दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका
हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के इस्टेब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरनी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के इस्टेब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन
एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखें। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है।
फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक
अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर
ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरनी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरनी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी
ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरण्य के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड
संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसके एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरण्य के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसके एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को
चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरनी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा
एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरनी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है।
फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के एस्टैब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक
अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरनी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के इस्टेब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है।
फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखें। दी ग्रेट इंडियन किचन की एक ऐसी फिल्म जो शादी के बाद एक औरत की जिंदगी को किचन और घर के रोजमर्रा कामों के जरिए बहुत गहरे तरीके से एक्सप्लोर करती है। कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन से शुरू होती है जिसे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस पहले से तय है। नई दुल्हन को घर में कुकिंग, क्लीनिंग और डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। शुरू में वो इन कामों को नॉर्मल फैमिली ड्यूटी समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि घर में उसकी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी वुमन के रूप में देखी जा रही है जिसका प्राइमरी काम दूसरों की नीड्स पूरी करना है। उसका हस्बैंड एजुकेटेड है, लेकिन उसकी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव अपीयरेंस के बावजूद घर के जेंडर रोल्स को चैलेंज नहीं करती। वो अपनी वाइफ से ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है और हाउस होल्ड लेबर को नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। हस्बैंड का फादर भी इसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि मदर इन लॉ घर के इस्टेब्लिश रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिल्म की सबसे पावरफुल क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई एक बड़ा विलेन नहीं है। प्रॉब्लम एक पूरे माइंडसेट में छुपी हुई है। किचन में बार बार होने वाले रिपीटेटिव टास्क्स, डार्टी डिशेस, लेफ्ट ओवर फूड और फिजिकल एग्जॉशन के थ्रू डायरेक्टर जियो बेबी ऑडियंस को वो रियलिटी फील करवाता है जो नॉर्मली फैमिली ड्रामास में बैकग्राउंड में चली जाती है। वाइफ धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने लगती है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट, फ्रीडम और डिजायर्स के लिए स्पेस कम होता जाता है। जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है तो उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने के बजाय एडजस्टमेंट और पेशेंस की एडवाइस मिलती है। यही से उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होता है। फिल्म मेनिस्ट्रेशन और प्योरिटी के सोशल आइडियाज को भी स्टोरी का पार्ट बनाती है। वुमेन को सर्टेन डेज में घर के नॉर्मल रूटीन से अलग ट्रीट किया जाता है। ये सीन्स किसी सेंसेशनल पर्पस के लिए नहीं बल्कि पैट्रियार्कल कस्टम्स के इम्पैक्ट को क्वाइटली शो करने के लिए यूज किया गया है। निमिषा सजयन ने सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर क्लियरली फील होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा मूवी है। दी सूरज वेंचुरा मोडू हस्बैंड के रोल में इंटेंशनली रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है और इसी वजह से उसका बिहेवियर और भी रियलिस्टिक लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें। द ग्रेट इंडियन किचन को जियो बेबी ने राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म मलयालम सिनेमा की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काउंट होती है। इस फिल्म ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे मेजर ऑनर्स जीते हैं। फिल्म का म्यूजिक सूरज एस कुरूप और मैथ्यूज पुलिसकन से एसोसिएटेड था, जबकि सिनेमाटोग्राफी सल्लू के थॉमस ने संभाली है। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि फिल्म का टाइटल द ग्रेट इंडियन किचन क्यों है। टाइटल अरानी के थ्रू काम करता है। किचन को ट्रेडिशनली फैमिली लव और केयर की जगह माना जाता है, लेकिन फिल्म पूछती है कि क्या केयर तब भी ब्यूटीफुल है जब वो एक ही पर्सन से एंडलेसली एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। इस मूवी को
को मैं दूंगी पर्सनल रेटिंग मेरा यही होगा कि 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख